दोस्तों, स्वागत है आपका बी स्मार्टर सुपर लर्नर पे। आज एक छोटी सी कहानी। एक बार भगवान बुद्ध से पूछा जाता है, आलस क्या है, ये क्यों पैदा होता है, इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मेरे अंदर बहुत आलस है, जो मैं जीवन में करना चाहता हूँ महाराज, पर वो मैं कर नहीं पाता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बताइए, मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। वो बौद्ध भिक्षु पूछते हैं उस आदमी से, क्या तुम्हारे अंदर तुम्हें पक्का विश्वास है कि वो आलस्य है। वो व्यक्ति बोलता है, जी हाँ, मैं ही नहीं, मेरे पूरा गांव भी यही कहता है कि मैं एक नंबर का आलसी इंसान हूँ। पर वो बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो। वो व्यक्ति बोलता है, जी मुनिवर, है प्रमाण। वो बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। वो व्यक्ति बोलता है, मुझे पता है कि योगा करना मेरे लिए अच्छा है, पर वो मैं चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा आलस मुझे जल्दी सुबह उठने नहीं देता। वो बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, अच्छा तुम आलस से परेशान हो। वो व्यक्ति बोलता है, जी मुनिवर। वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है आलस से होता क्या है। वो व्यक्ति बोलता है, मैं ये तो नहीं जानता आलस्य का अर्थ क्या है। व्यक्ति बोलता है, ये जो भी है बहुत बुरा है आलस। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम ये पहले समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य सिर्फ एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वो व्यक्ति पूछता है, पर वो कैसे मुनिवर। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद कोई जीवंता नहीं है, तब हमारे शरीर के अंदर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है। जिस तरह की ऊर्जा हम अपने शरीर को देते हैं उसी तरह का व्यवहार हमारा शरीर हमसे करता है। और दूसरी तरह का आलस्य है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से उठना, गलत तरह से चलना और गलत तरह से सोना। हम यह इस बात पे कभी ध्यान नहीं देते कि हमारे लेटने, बैठने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। वो भिक्षु बोलता है, जब तुम बुद्ध को देखोगे हमेशा तुम पाओगे, जब भी वो बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। जब वो बुद्ध लेटते हैं तो किसी भी अंग के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता। जब बुद्ध भगवान चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच तालमेल नजर आता है। यह जरूरी नहीं है बुद्ध को सुन के ही बुद्ध को समझा जा सके। अगर कोई समझना चाहता है तो बुद्ध को ध्यान से देखकर ही बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का दूसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। ये सुनकर वो व्यक्ति बोलता है, हाँ मुनिवर, मैं तो सुबह उठ जल्दी पाता ही नहीं हूँ। वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात में सोने का एक निश्चित नियम निर्धारित तय कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अनुशासन उनको बांधता है, और सच्चाई ये है कि अनुशासन कभी किसी को नहीं बांधता, वो हमेशा मुफ्त करता है। पर वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें, सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से उठने बैठने चलने से, या सही तरह से सोने से। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जो भी कर रहे हो शुरुआत अभी से कर दो। जो भी तुम कुछ कर रहे हो उसको तुम ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पे आलस को समझो। ज़्यादातर मन शरीर के कारण ही आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण ये है कि हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे तो इस बार भी हमसे नहीं हो पाएगा, और हम इस बात को कभी नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पे वो नहीं है जो हम पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि छोटे सोच वाले और आलसी लोगों के साथ रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता, लेकिन दूसरे लोगों से आलस हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों के साथ रहते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, ये बात तो मैंने भी अनुभव किया है। तीसरा कारण ये है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक जंगल में खो गए हो और रात होने वाली है, और तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारा घर
किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है। तब तुम मुझे बताओ, ऐसे स्थिति में क्या तुम आलसी होकर वन में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं होगा। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य के मन को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर उसके पास एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से एक तरफ रहेगा और वो एकदम फोकस रहेगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे मन का, तुम्हारी नज़र का स्पष्ट ना होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो, तुम भविष्य में होने वाली उन पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस का चौथा और सबसे बड़ा कारण ये है कोई वजह ना होना, कोई बहुत बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से जा रहे हो, चलते चलते थक गए और तुम्हारा चलने का मन नहीं कर रहा है, तुमको आलस से आ रहा है। तभी तुम देखते हो पीछे से एक शेर तुम्हारी तरफ भागा चला आ रहा है। अब ये तुम मुझे बताओ, ऐसी स्थिति में भी तुम या तुम्हारा आलस तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। इस बात को समझो, आलस सिर्फ तुम्हें सिर्फ उसी काम को करने से रोक सकता है जिसके पास करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एक बात हमेशा मेरी याद रखना, जहाँ पे स्पष्टता है, यहाँ पे बहुत बड़ी वजह है कुछ करने की, वहाँ पे आलस कभी नहीं आ सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।